खुद के तो बैल बगाना ना चाहिए, ना चाहिए। पहली कली में लिखना शुरू किया और क्या नहीं करना चाहिए, सुनिए। फिर 100 बीघे के विश्वेदार के, 100 बीघे के विश्वेदार के घर में टोटा ना चाहिए। जाथर थोड़ा वजन गणायो, जबर भरोटा ना चाहिए। मेरे बिजनेस चाहे कैसा हो पर अकल का मोटा ना चाहिए। भाइयों में बोलन की खातिर मानस छोटा ना चाहिए। भाइयों में बोलन की खातिर मानस छोटा ना चाहिए। और बेईमान बिगड़ा के घर में, बेईमान बिगड़ा के घर में दीप जलाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर गुण का बैल बगाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर गुण का बैल बगाना ना चाहिए। बंजर भूमि हल खुद कह कद बैल बगाना ना चाहिए। बड़ी बेहतरीन रागनी और बड़े हांगे की रागनी आपके बीच में चल रही है। अगर भाई लग रहा है कि वास्तव में कलाकार पूरा जोर लगा रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है तो एक बार हाथ खड़े करके पीछे तक जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। मेरे बहुत ही आदरणीय अजीज हमारे विजय मास्टर जी के रिश्तेदार हैं, आदरणीय अतर सिंह हवलदार जी मुंडावर से, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान हमारी टीम के लिए आया। अतर सिंह हवलदार साहब के लिए एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। और सुनिए दूसरी बात में क्या बताया दीपा चौधरी जी। कहा कि कौन से महीने में कौन सी फसल में कितना पानी देना चाहिए। ये भी कहा कि एक बेटी की शादी अपने से ठाडे घर में कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने से बड़े परिवार में, अपने से ऊंचे खानदान में बेटी की शादी करोगे तो बेटी को मान सम्मान नहीं मिलेगा। बेटी को सिर्फ ताने मिलेंगे कि भूखे घर से आई है, देखा ही क्या है। इसीलिए कहा है अगर बेटी की इज्जत करवाना चाहते हो तो अपने से नीचे आदमी के साथ में बेटी का रिश्ता करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, सुनिए। हेरे जेठ साड़ में बोवे बाजरा, हेरे जेठ साड़ में बोवे बाजरा हल में फाड़ा ना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरे में कदे पानी गाढ़ाना चाहिए। हेरे बेटी की इज्जत की खातिर, बेटी की इज्जत की खातिर अपने ते ठाडाना चाहिए। यह शादी का काम करे ते लक्कड़ आना चाहिए। लेन देन का कागज सजना, क्या कागज सजना, लेन देन का कागज सजना पते जलाना ना चाहिए। हर गुण का बैल बगाना ना चाहिए।
की सच्चाई लिखी है कि और क्या नहीं होना चाहिए, सुनिए। हेरे कुणबा देखे बाट दूध की, कुणबा देखे बाट दूध की, कड़वी झोटी ना चाहिए, लड़े अखाड़े में कुश्ती तो नरम लंगोटी ना चाहिए। जंगल में हाड़ी पाड़ी की, जंगल में हाड़ी पाड़ी की, बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। हेरा वीर भाग जा बड़ा घरा की, वीर भाग जा बड़ा घरा की, यद बताना ना चाहिए। अंदर होती और खुद का बड़े बैल भगाना ना चाहिए। समझ में आ रही है आपके? बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बैठे हैं, आपकी समझ में आ रही है? अच्छा आ रही है समझ में। कहा एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहाँ रंडवे हैं। अच्छा हमारे खान साहब रंडवे हैं। हाँ जी वो बेटे पीछे। हाँ एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन रंडवे है यहाँ पे? तू तो बेटा भी जवान है, तेरी तो शादी हो जाएगी। रंडवे भी दो प्रकार के होते हैं साहब। एक तो रंडवा वो होता है कि जिसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद या तो बहू छोड़ के चली जाए या फिर किसी कारणवश भगवान की प्यारी हो जाए। एक तो रंडवा होता है वो जिसको कहते हैं ब्याया ठ्याया रंडवा, और एक रंडवा वो होता है कि जिसकी आधी सी उम्र निकल गई हो पर बेचारे को बहू के दर्शन ही ना हुए हो, उसको कहते हैं बटंट रंडवा। अब नहीं बताओ यहाँ बटंट रंडवे कितने बैठे हैं? अच्छा ये दादाजी बटंट रंडवे। हाँ इधर कौन है बटंट रंडवा? जो कह रहे मैं कौन्या। अच्छा पोता पोती हो रहे हैं। हाँ फिर ये रंडवे कहाँ से हुए? हाँ इन्होंने तो अपना कुटुंब बसा रखा है। कहा कि कोई कोई आदमी दुनिया में ऐसा होता है कि ऐसी किस्मत लिखवा के लाएगा कि जिसके बेचारे के नसीब में एक भी बहू नहीं रहेगी, और कई के तीन और कई का नसीब इतना बढ़िया रहेगा, इतनी बढ़िया किस्मत रहेगी कि एक के साथ में एक और कई ब्याह हो जाएंगे, कई बीरबानी का सुख भोग लेगा। लेकिन कहते हैं ये भी सब किस्मत के खेल हैं। कहा कोई जन्म कवारा मर जा किसी ने कई तिरिया ब्याली, और अंतिम लाइनों में लिखा कि और क्या नहीं करना चाहिए, सुनिए। मेरे इज्जतमंद मानस के घर में, इज्जतमंद मानस के घर में तेरे ताड़ी ना चाहिए। बाहर की बेशक हो काली पर पेट की काली ना चाहिए। मेरे करीबीर ने एक बरस तक, करीबीर ने एक बरस तक देनी ताड़ी ना चाहिए।